हाँ, जो हमारे साथ मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, और एंगल हमारे साथ 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा दिस इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। तो मैं ज़रा इस रीजन को, इस ये वाला जो रीजन है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ वेलोसिटी है दिस इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को अपने रास्ते से क्या करेगा, ये बेंड करेगा। अब यहाँ पर आप देख लें, जितना हमारे साथ मास ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि फिर उसका इनर्शिया क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बेंड, और उसको बेंड करना मुश्किल होगा, और जितना बेंड करना मुश्किल होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका वो जो पाथ बनेगा, उस पाथ का रेडियस क्या होगा, उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस कम नहीं, उसका रेडियस उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जिसका मास हमारे साथ कम है तो फिर उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया भी कम होगी, और कम इनर्शिया का मतलब ये है कि वो आसानी के साथ ईजियर टू बेंड है, इट इज़ ईजियर टू बेंड। और जिनको बेंड करना आसान होगा, या जो ज़्यादा बेंड होता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेंड होगा, और जो ज़्यादा बेंड होता है तो इसका मतलब ये है कि फिर उसका जो रेडियस होगा, उसका रेडियस हमारे साथ, आप देख रहे हैं कि उसका रेडियस हमारे साथ कम होगा, उसका रेडियस कम होगा। तो इट मीन कि यहाँ पर एक्चुअली अगर हम देख लें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे साथ जो चार्ज पार्टिकल बेंड होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो मास पर। और आइसोटॉप में हमारे साथ क्या डिफरेंट होता है, वो मास डिफरेंट होता है। तो इट मीन कि हमारे साथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ ये जो सर्कुलर पाथ, ये जो हमारे साथ कर्व बन गए हैं, तो ये कर्व बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये कर्व हमें बता रहे हैं इनके मासेस के बारे में हमें बताते हैं। तो हमारे साथ 3 कर्व है, अगर हमारे साथ 3 कर्व है तो इसका मतलब ये है कि इस सिंपल में हमारे साथ 3 डिफरेंट मासेस है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट में कहा कि हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से क्या डिटरमिन कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप। तो आप देख लें इस फिगर को, इस फिगर में हमारे साथ कितने कर्व है, हमारे साथ 3 कर्व है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कितने आइसोटॉप है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ 3 आइसोटॉप होंगे। दूसरी बात ये, आप जरा यहाँ पर देख लें, मैंने कहा हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ सेपरेशन भी हो गई है, ये तीनों हमारे साथ एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सेपरेशन है ये किसकी बेस पर है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मास की बेस पर हमारे साथ ये सेपरेट होते हैं। तो मैंने कहा कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी सेपरेशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम डिटेक्टर को यूज़ करते हैं, और उन डिटेक्टर का मकसद ये होता है कि एक यूनिट टाइम में कितने आयन्स आते हैं, यानी बेसिकली वो डिटेक्टर क्या करता है, एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ आयन किसी पर्टिकुलर आइसोटॉप के आते हैं। तो जिसके 1 सेकंड में ज़्यादा आयन्स आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसका एबंडेंस क्या होगा, वो फिर ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ वाई मैंने कहा इसकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वी कैन आल्सो डिटरमिन देयर एबंडेंस। जिस तरह यहाँ पर आपको एक फिगर नज़र आता है, ये हमारे साथ एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में एलॉन्ग एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं कि हमारे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर द नियान। और आप एलॉन्ग वाई एक्सिस देख लें, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज़ आयन करंट, मीन कि एक यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर आइसोटॉप के कितने आयन्स आपको मिल रहे हैं। तो इस ग्राफ में देख लें हमारे साथ जो नियान है इसके कितने आइसोटॉप है, 3 आइसोटॉप है। यहाँ पर इस पीक को आप देख लें, आप इस पीक को देख लें, और आप इस पीक को देख लें, तो हमारे साथ 3 पीक्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ 3 आइसोटॉप है। लेकिन आप देख लें ये 20 का जो पीक है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ वो जो जिस नियान के
जिसका मास नंबर 20 है तो उसका आप आयन करंट देख लें, उसका आयन करंट ज़्यादा है। 21 का देख लें, उसका आयन करंट कम है। 22 का आप देख लें, उसका आयन करंट वो थोड़ा इससे ज़्यादा है लेकिन इसके मुकाबले में कम है। यानी इसका मतलब ये है कि नियान का ओ आइसोटॉप जिसका मास नंबर 20 है तो उनका आयन करंट जो है ज़्यादा बनता है। आयन करंट ज़्यादा बनने का मतलब ये है कि डिटेक्टर पर इस मास नंबर 20 वाले के जो नंबर ऑफ आयन्स है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट टाइम वो ज़्यादा है। यानी 20 वाले के 1 सेकंड में ज़्यादा आयन वो पहुंच गए थे, वहाँ पर डिटेक्ट हो गए थे। 21 के फिर 1 सेकंड में कम नंबर ऑफ आयन पहुंच गए थे और 22 पर 1 सेकंड में नंबर ऑफ आयन उसके इससे ज़्यादा थे लेकिन इसके मुकाबले में कम थे। तो आप इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि इसका एबंडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज टू। और सिमिलरली तीसरा, अब ज़रा यहाँ पर इस डायग्राम को भी देख लें। अब किसका रेडियस ज़्यादा है, M3 का ज़्यादा है M2 के मुकाबले में, M1 के मुकाबले में। तो मैंने इस तरह लिखा है कि द मास ऑफ M3 इज़ लार्जर एज़ कम्पेयर टू M2 एज़ कम्पेयर टू मास M1। अब अगर हम देख लें तो मैंने स्टार्ट में बताया कि हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करते हैं। ये हमारे साथ एक डिवाइस है जिसमें नंबर ऑफ आइसोटॉप को मालूम करते हैं, हम उनके रिलेटिव एबंडेंस को डिटरमिन कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और हमारे साथ 14 पॉइंट हम उनके मास को भी मालूम कर सकते हैं। अब मास को हम किस तरह मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको किस तरह डिटरमिन किया जाता है। तो अगर हम देख लें तो यहाँ पर सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट द मास को हम किस तरह मालूम करते हैं। तो एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम इसको एक्सेलरेट कर रहे थे तो हम इसको एक्सेलरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। दैट इज वाई मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी है चार्ज इंटू डेल्टा वी और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv²। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये आयन्स आते हैं तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, दिस इज QVB। यहाँ पर साइन 90 चूंकि 1 के बराबर है तो मैंने उसको 1 से रिप्लेस किया है। और मैग्नेटिक फोर्स का रोल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का रोल है, इट इज द रोल ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है, इसको बेंड करता है। तो दैट इज वाई मैग्नेटिक फोर्स का रोल यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। अब हम इस तरह कर ले, ये भी और ये भी कैंसिल होगा, दिस इज mv/r इज इक्वल टू QB। यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें तो ये r मल्टीप्लाई करते हैं मास से डिवाइड कर ले और ये जो हमारे साथ v की वैल्यू है आप किस में डाल दें, इस ऊपर वाली इक्वेशन में v की जगह पर आप डाल दें। तो अब देख लें हाफ ये अपनी जगह पर आएगा, फिर ये m अपनी जगह पर, यानी ये m जो है अपनी जगह पर और v की जगह पर आप ये वैल्यू डाल दें तो ये बनेगा दिस इज r QB डिवाइडेड बाय m² इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय v। ये मेरे साथ जो बड़ा v से मैंने शो किया है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देख लें इक्वेशन बनेगा दिस इज हाफ r² Q, this is half mr² Q² b² by m² is equal to QB। ये m² और ये कैंसिल होगा और ये Q और Q² कैंसिल होगा तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनेगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मास चाहिए, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मास इज इक्वल टू r² QB² बाई 2v। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये v क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम मालूम करते हैं। हमारे साथ ये Q क्या है, दिस इज द चार्ज और B हमारे साथ क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे साथ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, देख ले यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर वो जो इक्वेशन में B है तो इक्वेशन में B का मतलब है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और हमारे साथ ये V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मास और R के दरमियान किस तरह का रिलेशन है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। यानी आप इस इक्वेशन में देख लें आइसोटॉप में हमारे साथ क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पर मास डिफरेंट होता है और यही वजह है कि मास और आर का आपस में कौन सा रिलेशन है, देयर इज द डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ अगर मासेस डिफरेंट होंगे तो उनका रेडियस क्या होगा, वो डिफरेंट होगा और जब रेडियस डिफरेंट होगा तो फिर वहाँ पर हमारे साथ डिफरेंट कर्व्स बनेंगे और डिफरेंट कर्व बनने का मतलब ये होता है जितने भी कर्व हमारे साथ बन जाते हैं वही कर्व हमें ये बताते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटॉप हैं।
तो दैट इज़ वाई हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे साथ मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम मास को डिटरमाइन कर सकते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो अब हमारे साथ ये तीनों क्वांटिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, इसको भी एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं, ये भी हमें मालूम होता है, ये भी हमें मालूम होता है, ये भी हमें मालूम होता है। तो हमने मास को डिटरमाइन किया इन टर्म ऑफ सम नोन क्वांटिटी। ये हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राम था जिसमें हम मास को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं।